Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Pidgin and Creoles. This is included in a subject Sociolinguistics, course code English 305 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले पिजन और क्रियोल लैंग्वेजेस जो हैं ये फैसिनेटिंग लिंग्विस्टिक फिनोमिना है जो इमर्ज होती हैं उन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है, ऑफन इन द इन्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड, कॉलोनाइजेशन या फिर सोशल अपहीवल. अब ये लैंग्वेजेस कुछ सिमिलैरिटीज़ को तो शेयर करती हैं लेकिन ये लैंग्वेजेस अपने ओरिजिन में, सोशल रोल में या स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएट करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं पिजन्स इमर्जेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स. पिजन एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है जो एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर डेवलप होती है उन ग्रुप्स के दरमियान में जो कि कॉमन लैंग्वेज को शेयर नहीं करते. ठीक है, टिपिकली पिजन्स जो हैं वो राइज होती हैं कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में लाइक ट्रेड पोस्ट, स्लेव प्लांटेशन या फिर पोर्ट सिटीज़ जहाँ पर डाइवर्स लैंग्वेजेस के जो स्पीकर होते हैं उनको एक बेसिक एक फंक्शनल वे चाहिए होता है बातचीत करने के लिए. नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक की तरफ. तो पहली करेक्टरिस्टिक जो है वो है लिमिटेड वोकेबलरी. पिजन्स यूजुअली ड्रॉ देयर वोकेबलरी प्राइमरीली फ्रॉम सुपर स्ट्रेट लैंग्वेज. एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डोमिनेंट या फिर कॉलोनाइजिंग ग्रुप की होती है, टू लेसर एक्सटेंट फ्रॉम सब स्ट्रेट लैंग्वेज जो कि दूसरे ग्रुप्स बोलते हैं. नेक्स्ट चलते हैं, ये जो वोकेबलरी होती है ये बेसिक होती है, ठीक है, और कुछ एसेंशियल नाउन्स और वर्ब्स जो हैं उनके ऊपर फोकस्ड होती है. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड ग्रामर. पिजन्स जो हैं दे लैक दी सिंप्लीफाइड ग्रामेटिकल कम्प्लेक्सिटी ऑफ फुली डेवलप्ड लैंग्वेजेस. जो फुली डेवलप्ड लैंग्वेजेस की ग्रामेटिकल कम्प्लेक्सिटी होती है वो पिजन लैंग्वेज के अंदर नहीं होती, ठीक है. इनके पास एक सिंप्लीफाइड सिंटेक्स होता है, रिड्यूस इन्फ्लेक्शनल फॉर्म होती हैं, कुछ प्रोनाउंस और वर्ब टेंसेस जो हैं वो होते हैं. इन लैंग्वेजेस का कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता है, ठीक है. ये यूटिलिटेरियन लैंग्वेजेस होती हैं जो कि एक सेकेंड या एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर सीखी जाती हैं उन स्पीकर से जिनको इसकी लिमिटेड पर्पस के लिए ज़रूरत होती है. फंक्शनली रिस्ट्रिक्टेड पिजन्स जो हैं तो स्पेसिफिक डोमेन के लिए यूज़ की जाती हैं लाइक ट्रेड और लेबर, और किसी पर्सनल या एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती. क्लासिक एग्जांपल देखें. क्लासिक एग्जांपल जो है वो है टॉक पिजन जो पैपुआ न्यू गिनी के अंदर जो है वो बोली जाती है. ओरिजिनली ये एक ट्रेड लैंग्वेज है और ये विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है क्रियोल के अंदर जब इसका एक्सपेंडेड रोल हो गया था सोसाइटी के अंदर. डेवलपमेंट पाथवेज ऑफ पिजन्स. सो इसके पाथवेज को देख लेते हैं. सबसे पहला है एक्सटेंडेड पिजन. सम पिजन्स एक्सटेंड देयर फंक्शनल वोकेबलरी ओवर द टाइम अगर कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है या फिर स्टेबल होती है. ऑब्सोलेसेंस. जो पिजन्स हैं ये डिसअपियर होती हैं अगर एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज जो है उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए और अगर स्पीकर जो है वो डोमिनेंट जो लैंग्वेज है उसके अंदर फ्लुएंसी को गेन कर लेता है. क्रियोलाइजेशन. कुछ केसेस के अंदर पिजन जो है वो इवॉल्व हो जाती है क्रियोल के अंदर अगर चिल्ड्रन जो है उसको एक्वायर करे एज फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर, ठीक है. नेक्स्ट इज क्रियोल्स इमर्जेंस एंड करेक्टरिस्टिक. क्रियोल एक स्टेबल एक फुली डेवलप लैंग्वेज है जो पिजन से ओरिजिनेट होती है जब ये किसी कम्युनिटी की पहली लैंग्वेज बन जाए, ठीक है. और ये जो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर बेसिकली अकर करती है जहाँ पर कम्युनिटीज़ जो हैं वो लिंग्विस्टिकली आइसोलेटेड रहती हैं, ठीक है, और एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो बना लेती हैं. अब हम चलते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक की तरफ. तो पिजन्स जो हैं सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक है एक्सपेंडेड वोकेबलरी एंड ग्रामर. पिजन्स की तरह ये नहीं होती. क्रियोल की फुली जो है वो डिवेलप्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी होती है और स्पीकर को अलाउ किया जाता है कि वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ और इमोशंस को वो एक्सप्रेस करें. नेक्स्ट इज़ नेटिव स्पीकर. क्रियोल्स जो हैं उन लैंग्वेजेस के नेटिव स्पीकर होते हैं, ठीक है, और डिसेंडेंट होते हैं उनके जो फर्स्ट यूज्ड द पिजन एज अ सेकंड लैंग्वेज, जिन्होंने पहले पिजन को एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज़ किया होता है. कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है. क्रियोल्स लैंग्वेजेस जो हैं वो कल्चरल आइडेंटिटी की मार्कर होती हैं, ठीक है, और क्रियोल स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो यूज़ करती हैं इस लैंग्वेज को एक एक्सप्रेशन के तौर पर फॉर यूनिक हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल एक्सपीरियंसेस. अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ. हेशियन क्रियोल जो इवोल्व हुई थी फ्रॉम फ्रेंच बेस्ड पिजन,
ठीक है। इसको अमेरिकन स्लेव्स हेटी के अंदर यूज़ करते थे। ओवर द टाइम ये एक नेटिव लैंग्वेज बन गई। जनरेशन के लिए अपने इसने ग्रामेटिकल रूल्स, फिनेटिक सिस्टम और वोकेबलरी जो है वो डेवलप कर ली फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस के बियॉन्ड। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.